शिक्षकों को समस्या मुक्त बनाने के लिए सरकार का एक और कदम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में समस्या मुक्त बने, इसकी ओर लगातार ही प्रयास जारी है। दोस्तों इसके क्रम में कई प्रकार के प्रयास देखे जा चुके हैं, चाहे वो शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित मामला हो, शिक्षकों के एरियर भुगतान से संबंधित मामला हो, शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण से संबंधित मामला हो। लेकिन इसी बीच विभाग की ओर से एक बड़ी खबर आई है। उसके अंतर्गत बिहार में कार्यरत लगभग 72,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्हें समस्या मुक्त कराने की ओर सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सी समस्या है जिससे मुक्त कराना चाहती है सरकार इन शिक्षकों को। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षकों के बढ़ते इन दिनों मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का यह कार्यकाल काफ़ी अहम होने वाला है। इसका मुख्य कारण आपने देखा ही होगा कि इससे पहले शिक्षक काफ़ी त्रस्त थे, लेकिन इन दिनों शपथ ग्रहण के बाद और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के अनुसार जो सूचनाएं प्राप्त हो रही, जो शिक्षकों तमाम शिक्षक और शिक्षिकाओं को सुविधाएं प्राप्त हो रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों के प्रति वर्तमान सरकार जरूर गंभीरता दिखाई दे रही है। अब आइए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा कि शिक्षकों की समस्याओं से मुक्त कराने के क्रम में सबसे बड़ी पहल आप देखेंगे तो जो भी एरियर का भुगतान संबंधी बातें हैं उस पर सरकार की ओर से कदम उठाते हुए शिक्षा विभाग की ओर से लगातार ही डॉक्टर बी राजेंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है कि सबसे पहले जिन भी शिक्षकों का बकाया है वो भुगतान हो जाना चाहिए। भले ही जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा इस पर आनाकानी की जाती हो, लेकिन दोस्तों शिक्षा विभाग हमेशा ही यह चाह रही है कि शिक्षक कदाचार में संलिप्त न हो, शिक्षक भ्रष्टाचार में सम्मिलित न हो। इसके क्रम में अगर एरियर भुगतान से संबंधित किसी भी प्रकार की डिमांड की जाती है तो शिक्षकों को इससे मुक्त रहने की ज़रूरत है। जहां पर आप फिक्सेशन की बातें सुने होंगे, अभी विशिष्ट शिक्षकों और नवचयनित प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों का फिक्सेशन होना है। शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि हर हाल में अगले 15 दिनों में फिक्सेशन का कार्य हो जाना चाहिए। जहां पर विशिष्ट शिक्षकों के एरियर भुगतान के क्रम में टाल मटोल जारी थी, वहीं पर टाल मटोल की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर ही भुगतान का आदेश दिया गया है, वो भी 8 दिसंबर तक दोस्तों। तो इसमें अगर किसी भी कार्यालय के द्वारा शिक्षकों से कोई भी डिमांड की जाती है तो शिक्षक इसमें ना फंसे, यही संकेत दिया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ा कदम उठाया गया है और एक पत्र जारी करते हुए बिहार शिक्षा विभाग के सचिव के स्तर से यह निदान हेतु यानी 72,000 शिक्षकों की समस्याओं को मुक्त करने की एक पहल की गई है। आइए ये आखिर पत्र कौन है, तो दोस्तों यह पत्र जुड़ा हुआ है बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको पत्र से संबंधित अवगत कराता हूं, लेकिन आइए बीते 2 दिन पहले की बात। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक कार्यक्रम में यह बयान दिया गया था कि बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षक हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि 70,000 और शिक्षक रह गए हैं जिन्हें मामूली परीक्षा देने के बाद सरकारी बना दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों को मामूली परीक्षा देनी है, कठिन परीक्षा नहीं देनी है। हालांकि ये बात सत्य है कि इससे पहले टीआरई सक्षमता 3 के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए वो काफ़ी कठिन था। मात्र पूरे बिहार भर में 30% ही रिजल्ट आ पाया दोस्तों। तो प्रश्नों की कठिनता आ रही है, परंतु मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि साधारण यानी मामूली सी परीक्षा के उपरांत ही राजकर्मी का दर्जा देकर उन्हें सरकारी शिक्षक घोषित किया जा रहा है और शेष 70,000 शिक्षक रह गए हैं जिन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा देना अब बाकी रह गया है। दोस्तों 70,000 शिक्षकों का जिक्र किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन यह बयान के तुरंत बाद ही शिक्षा विभाग के सचिव उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया। दोस्तों सचिव के स्तर से पत्र जारी किया गया है
लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यह महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा पत्र जारी किया गया है। वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है, जो कि अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है, यानी दोस्तों शिक्षा विभाग के सचिव को लिखा गया है निगरानी विभाग के द्वारा। निगरानी विभाग क्या कहती है दोस्तों, जरा गौर करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय का CWJC नंबर यानी रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं निगरानी जांच के संबंध में दोस्तों इसके विषय के अंतर्गत दे दिया गया। नियोजित शिक्षक जांच के क्रम में राज्य के अंदर विभिन्न बोर्ड विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु लंबित अंक पत्र प्रमाण पत्रों को यथाशीघ्र सत्यापित करने एवं निर्देशित कराने के संबंध में, यानी स्पष्ट कर दिया गया है कि रंजीत पंडित बनाम बिहार सरकार से संबंधित जो केस थे और उसके अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जो जांच होनी थी और उसके लिए जो शेष बच गए थे उसकी जांच कराए जाने के संबंध में क्या है दोस्तों, महाशय निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या CWJC नंबर 15/4/2014 में पारित आदेश के आलोक में निगरानी जांच संख्या 8/15 के अंतर्गत वर्ष 2006 से वर्ष 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। उल्लेखनीय है कि ब्यूरो में किए जा रहे नियोजित शिक्षकों के जांच के क्रम में विभिन्न जिलों के सहायक जांचकर्ता से दिनांक 11/8/2025 तक प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर राज्य के अंदर विभिन्न बोर्ड विश्वविद्यालय में कुल 72,287 अंक पत्र प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु लंबित पाया गया है। अतः संबंधित बोर्ड अबलिक विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु लंबित अंक पत्र प्रमाण पत्रों की विवरणी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वर्णित बोर्ड अबलिक विश्वविद्यालय में सत्यापन हेतु लंबित अंक पत्र प्रमाण पत्रों की यथाशीघ्र सत्यापित करने हेतु अपने स्तर से संबंधित सभी बोर्ड विश्वविद्यालय को आदेशित करने की कृपा की जाए। महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बिहार पटना। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है कि ये लिख दिया गया है अपर मुख्य सचिव को कि 72,000 यानी 72,000 के बारे में उल्लेख कर दिया गया स्पष्ट रूप से दोस्तों, ज़्यादा संख्या दर्शाई नहीं गई है। जितने कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जितने शिक्षकों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि इतने शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना बाकी रह गया है, यानी सरकारी शिक्षक बनाना बाकी रह गया है, उतने ही शिक्षकों की यहाँ पर चर्चा की गई है कि इनके अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाए। और कौन कराएंगे? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। जरा गौर करने की बात है दोस्तों कि तमाम जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए, इस पत्र के अनुसार ये लग रहा है कि उनके प्रमाण पत्रों की जांच हो गई है और शेष जो शिक्षक बच गए हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच बाकी है। यहाँ पर दो प्रकार की बातें स्पष्ट हो रही है। यहाँ पर सबसे पहली बात कि आखिर माननीय पटना उच्च न्यायालय का ओर से जो आदेश दिया गया था वो नियोजित शिक्षकों के मामले में दिया गया था कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। तो बिहार में शेष बच गए हैं मात्र 70 से 72,000 नियोजित शिक्षक और इसीलिए सिर्फ इतने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की बात की जा रही है। तो इस दिशा में कह दिया जाए तो सरकार की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि हर हाल में जो नियोजित शिक्षक शेष रह गए हैं वो एक मामूली सी परीक्षा हो या फिर कठिन स्तरीय परीक्षा हो, उसमें सम्मिलित होकर परीक्षा में सफल हो जाए और राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर विशिष्ट शिक्षक बन जाए। यही सरकार की ओर से पहल की जा रही है। यह पत्र निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा किया गया, लेकिन वो भी तो एक सरकार का ही अंग है दोस्तों। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती है कि शिक्षक यहाँ पर समस्या से मुक्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि शिक्षक समस्या से मुक्त हो जाए, इस ओर सरकार की ओर से कदम उठाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देख लिया जाए प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में ये बातें उठ रही है। अब प्रमाण पत्रों की जांच ये सही है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मामला सिर्फ प्रमाण पत्रों से ही जुड़ा हुआ नहीं होता है। मामला जुड़ा होता है नियोजन इकाई के द्वारा जिस वक्त आखिर नियोजन किया गया था उस समय रोस्टर का पालन किया गया था या फिर नहीं किया गया, उस समय के रोस्टर की मांग की जाती है, मेधा सूची की मांग की जाती है। और जितने भी नियोजन इकाइयाँ हैं शायद ही कोई नियोजन इकाई होंगे जिनके पास उस वक्त का वो रोस्टर होगा
उस वक्त का मेधा सूची होगा। लेकिन जब ही यह मेधा सूची और रोस्टर प्राप्त नहीं होते हैं तो शिक्षकों के सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षकों को दंश झेलना पड़ता है, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होती है, शिक्षकों के वेतन लंबित कर दिए जाते हैं। तो इस आधार पर अगर ये शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो हर हाल में यह हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार निगरानी के द्वारा जो जांच की प्रक्रिया है वह ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश नियोजित शिक्षकों के मामले में है, ना कि बीपीएससी शिक्षक, ना ही विशिष्ट शिक्षकों के मामले में। तो इस ओर कह दिया जाए तो सरकार की ओर से यही पहल है शिक्षकों को समस्या मुक्त कराने के क्रम में। हालांकि सोचना बिहार के नियोजित शिक्षकों को है कि आखिर वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर परीक्षा वाली भी बात है। हालांकि सेवा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह गया दोस्तों। यहाँ पर कह देने की बात है कि यहाँ पर वरीय करार दे दिया गया है, नियोजित हो या फिर विशिष्ट हो, सेवा के आधार पर जिनकी सेवा सबसे ज़्यादा है वो वरीय होंगे, ज़्यादा अंतर भी नहीं रह गया। लेकिन एक एनपीएस का मामला है, वो एनपीएस जरूर खलता है शिक्षकों को। एनपीएस के अंतर्गत जो 4-5 हज़ार की बातें आती है, शिक्षकों को ज़्यादा वेतन प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद देख लिया जाए विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लंबित रहना, यहाँ पर इन समस्याओं का निदान संभव हो सकेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप क्या सोचेंगे इस मुद्दे पर, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।